आपने पिछले एपिसोड में देखा था। दोस्तों, ये कहानी सिंध के एक दूर दराज के गांव की है, जहां का जिम्मेदार बहुत जालिम और मगरूर था। उसने अपनी हवेली में एक कुआं खुदवा रखा था। उसी गांव में एक बेवा औरत रहा करती थी, जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम सफदर था। सफदर बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का था। जमींदार की नजर जमीन के उस छोटे टुकड़े पर थी जो सफदर का मरहूम बाप उसके लिए छोड़ कर गया था। लड़के, अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। हरगिज़ नहीं। जाओ, इस बेवकूफ लड़के को ले जाओ और इसको अंधेरे कुएं में फेंको। मुलाजिम उसे ले जाकर अंधेरे कुएं में फेंक देते हैं। 2 दिन बाद उसे होश आता है कि अचानक कुएं में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। तो उसने पास जाकर देखा, वो एक इंसानी लाश थी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई एम शारो 666 और आप इस वक्त देख रहे हैं तेरे टीवी। तो दोस्तों, ये मेरी द बीस्ट सीरीज की एपिसोड 2 है। आई होप यू एंजॉय दिस। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और वो धमाका उसी लाश के गिरने की वजह से हुआ था। सफदर को जिम्मेदार पे बहुत गुस्सा आया हुआ था और उसे अपनी बूढ़ी माँ की भी याद आ रही थी कि न जाने वो किस हाल में होगी। वो यही सोचे जा रहा था, इसके सिवा तो इस दुनिया में मेरी माँ का कोई भी नहीं है। अगर मैं इसी तरह यूँ पड़ा रहा तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद मेरी माँ का क्या होगा? नहीं, मुझे मरना नहीं है। मुझे अपनी माँ के लिए जिंदा रहना है। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बेचारे को भूख ने पहले ही बेहाल कर रखा था और जख्मों की तकलीफ अलग थी। उसके जहन में एक अजीब ख्याल आया। उसने सोचा, ये आदमी तो पहले ही मर चुका है, क्यों ना मैं इसका गोश्त खा लूं। और फिर वो उस पर टूट पड़ा। उसे आए दिन कोई ना कोई लाश खाने के लिए मिल जाती थी। उस कुएं में रहते हुए काफी अर्सा गुजर चुका था। अब उसके जख्म भी ठीक हो चुके थे। इंसानी गोश्त और हड्डियां खाने की वजह से जिस्म और भी ज्यादा मजबूत और फुर्तीला हो गया था। हड्डियों में फास्फोरस बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। फास्फोरस की ज्यादती की वजह से सफदर की आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लग गई थी। अब वो कुएं के अंधेरे से पूरी तरह मायूस हो गया था और इसी तरह शब और रोज गुजरते गए और सालों का फासला तय कर गए। बाहर के हालात भी बहुत तब्दील हो गए थे। सफदर की माँ अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। गांव का जालिम जमींदार भी मर चुका था और गांव का निज़ाम उसका पढ़ा लिखा और नेक दिल बेटा संभाल चुका था। उसका नाम शाहनवाज था। शाहनवाज लंदन से डॉक्टर बनकर लौटा था। लोगों की खिदमत के जज्बे से भरपूर दिल के साथ वो अपने बाप के जुल्म सितम से बेखबर इस गांव में वो अपना एक अस्पताल बनाकर लोगों की खिदमत कर रहा था। काफी वक्त बीत चुका था। कुएं में कोई लाश नहीं फेंकी गई थी। भूख के मारे सफदर पागल हो रहा था। वैसे भी वो अब किसी वहशी दरिंदे से कम न था। उसके सर के बाल और दाढ़ी बहुत लंबे हो चुके थे। कपड़े फट चुके थे। बहुत अरसे से नमक न खाने की वजह से उसका पूरा जिस्म बालों से भर गया था, जिसकी वजह से वो और भी खौफनाक दिखाई दे रहा था। उसके हाथों के नाखून किसी दरिंदे की तरह बड़े और खौफनाक थे और इन्हीं नाखूनों की मदद से वो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इंसानी गोश्त खाने की वजह से वो बंदरों की तरह बड़ी बड़ी छलांगे भी लगा लेता था। एक जश्न में इधर से उधर पहुंच जाता। थोड़ी सी कोशिश के बाद ही वो कुएं से बाहर आ गया। बाहर आते उसने पूरे कमरे का अच्छे से जायजा लिया तो उसे दीवार के साथ एक खिड़की और एक दरवाजा नजर आया। दरवाजा तो हवेली के अंदर जा रहा था, मगर खिड़की बाहर जाने में मदद कर सकती थी। सफदर खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। बाहर खूब अंधेरा था, शायद रात का वक्त था। उसने सोचा, अच्छा मौका है, गाँव वाले सो रहे हैं, क्यों ना मैं खाना तलाश कर लूं, क्योंकि अगर इतनी रोशनी में किसी ने मुझे देख लिया तो वो बहुत खौफजदा हो जाएगा। और वो एक खेत में घुस गया। अब सफदर सिर्फ रात के वक्त ही निकलता था। वो या तो किसी के घर से या तो किसी खेत खलियान से कुछ छोटा मोटा चुरा के खा के अपना गुजर बसर करता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत कमजोरी महसूस करने लगा और आते जाते घरों से कुछ लोगों ने भी उसे देख लिया जो कि रात को पहरा दिया करते थे। और गांव में ये खबर
जंगल की आग की तरह फैल गई कि गांव में एक दरिंदा घुस आया है। इधर सफर का गुजारा आम फलों और सब्जियों पर मुश्किल होता जा रहा था। उसने तंग आकर किसी जानवर को खाने का सोचा और गांव के एक घर से रात के वक्त एक बकरी चुरा ली। उस बकरी का गोश्त खाकर उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ और अब वो आए दिन किसी न किसी घर से जानवर गायब करने लगा। अब लोग परेशान होने लग गए थे कि ये क्या हो रहा है। आए दिन किसी न किसी का जानवर चोरी हो रहा था। लोग आपस में बातें करने लगे। ये सब क्या हो रहा है? आए दिन किसी न किसी के घर से जानवर चोरी हो रहा है। हो ना, ये जरूर उसी दरिंदे का काम है। हाँ, आज तो जानवरों को चोरी कर, कल को अगर इंसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो क्या होगा? आओ मिलकर ये मसला सरदार के पास ले चलते हैं। गांव के कुछ लोग ये मसला लेकर शाहनवाज के पास चले गए। शाहनवाज ने सारी बात सुनने के बाद गांव के कुछ नौजवानों को तैयार किया जो कि शिकार में काफी माहिर थे। शाहनवाज उनके साथ मिलकर उस दरिंदे को पकड़ने की तैयारी कर चुका था और वो सब बंदूकें लेकर गांव में फैल गए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये थी मेरी द बी सीरीज की एपिसोड नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें हॉरर कंटेंट देखना पसंद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरी आने वाली एपिसोड से बाखबर रहना चाहते हैं। दिस इज मी Shadow666 एंड यू आर वाचिंग टेरर। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।